India was an uneducated, uncivilized country. Every Indian or their culture is unscientific. ये कुछ लाइनें थी जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन बुक्स में दी। क्या ऐसा सच में था? क्या सच में इंडिया अनसिविलाइज था? क्या सच में इंडिया अनएडुकेटेड था? ब्रिटिशर्स जब भी किसी देश पे कब्जा करते थे, सबसे पहले वो उस जगह को समझने के लिए, उस जगह के लोगों को जानने के लिए वहां पर कुछ सर्वेस किया करते थे। ऐसे ही कुछ सर्वेस उन्होंने इंडिया में कंडक्ट किया। इंडिया में टीवी मैकॉले ने एक सर्वे किया जिसके अंदर उसने पता लगाना चाहा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इंडिया में कितने ज्यादा लोग लिटरेट हैं, ये पता लगाने के लिए उसने इस सर्वे को किया। इस सर्वे की रिपोर्ट काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थे। इस मुनरो रिपोर्ट में यह बताया गया उस टाइम पर 7,34,000 से भी ज्यादा गुरुकुल और स्कूल्स थे। यहाँ पर एक चीज हम लोग को समझ में आती है, उस टाइम पर ऐसा कोई भी गांव नहीं था जिसमें एक या एक से ज्यादा स्कूल नहीं थे। ये बात सुनने के बाद आपको काफी अजीब लगा होगा। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है इंडिया का कोई भी ऐसा गाँव नहीं था जहाँ पर कोई भी स्कूल या फिर गुरुकुल नहीं था। इंडिया में 97% लिटरेसी रेट था, लेकिन आज इंडिया का लिटरेसी रेट है 80%। ये 97% था व्हेन ब्रिटिशर केम टू इंडिया। सरप्राइजिंगली ये सारी की सारी चीजें इस सर्वे को करने के बाद लंदन भेजी एंड ये सारी की सारी चीजें कभी भी बाहर नहीं आई। लेकिन धर्मपाल जी ने ये सारी की सारी सर्वेस को, सारी के सारी रिसर्च पेपर को ब्रिटिश लाइब्रेरी में काम करने के दौरान निकाल लिया और उसके ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था द ब्यूटीफुल ट्रिक। आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। एंड जब ब्रिटिशर्स ने पता लगाने का कोशिश किया कि आखिरकार ये लोग किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तब उनको पता चला कि इन गुरुकुल्स और स्कूल्स में आर्ट, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस जिसको हम अपना आयुर्वेद भी कहते हैं, स्पेस, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक मैथ और बहुत सारे अलग अलग कई तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे। सरप्राइजिंगली ये सारी की सारी चीजें एक गुरुकुल में पढ़ाई जा रही थी जिसको हम लोग सिर्फ एक धार्मिक रूप से देखते हैं। गुरुकुल में काफी सारी चीजें पढ़ाई जाती थी जो कि आज हम मॉडर्न साइंस में भी पढ़ते हैं। इंडिया से सीखने के बाद लंदन में बहुत सारे बदलाव किए, उनके एजुकेशन में काफी ज्यादा फायदा हुआ। एंड ब्रिटिशर्स ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी क्लासिफाई किया आखिरकार किस कास्ट के ज्यादा लोग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। इन गुरुकुल्स या स्कूलों में 19% लोग जो पढ़ रहे थे, 19% जो बच्चे पढ़ रहे थे वो ब्राह्मण थे एंड 49 to 50% जो बच्चे थे वो शूद्र थे। वही शूद्र जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण्स ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया। ब्राह्मण्स ने शूद्रास को कभी भी ये हक नहीं दिया कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाएं और वहां पर पढ़ सकें। यहाँ पर ये जो मिथ था इनका वो खत्म हो जाता है कि एक्चुअली में जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे बनने वाला था, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सर्वेस किए, उस टाइम पर सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कास्ट शूद्र थे। तो यह साफ पता चलता है कि मेल और फीमेल दोनों ही एडुकेटेड थे। लेकिन अब लंदन की भी बात कर लेते हैं। 1803 में लंदन में 88,72,000 से ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 लाख पॉपुलेशन एडुकेटेड थे। इससे पता चलता है कि इंडिया में उस टाइम पर जितना स्टेबलाइज एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम पर लंदन में कुछ नहीं था। अब आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी, इंडिया काफी ज्यादा सिविलाइज था, इंडिया काफी ज्यादा एजुकेटेड था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये एजुकेशन सारी की सारी खत्म कैसे हुई। तो मैकाले का ये सारा का सारा खेल था। मैकाले अपने लेटर में खुद लिखता है कि वह इंडियन एजुकेशन को इतना ज्यादा खराब कर देगा कि इस एजुकेशन से ग्रेजुएट होने वाले सारे के सारे लोग रहेंगे तो इंडियन, लेकिन अंदर से सारे के सारे ब्रिटिशर्स बन जाएंगे, सारे के सारे अपने कल्चर को नफरत करने लग जाएंगे। और ऐसा ही आज के टाइम पर हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल को आज भी यही लगता है कि इंडिया कभी भी सिविलाइज नहीं था, इंडिया हमेशा से तबाह रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने के लिए मैकाले ने सबसे पहला स्टेप लिया। उसने
संस्कृत के सारे विद्यालय को बंद करा दिया एंड उन पर बैन लगा दिया एंड जो टीचर्स उसमें पढ़ा रहे थे उन सभी को उसने मार दिया। ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्डेड है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि सिविलाइजेशन इंडिया की कैसी थी। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।